तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एसके किंग एजुकेशन में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी जीएस एंड जीके के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर आपको कराए जाते हैं। तो आज मैं फिर आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ जिसमें आपको यूपी पुलिस के जीएस एंड जीके के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिनका आपको अपनी परीक्षा में जो आने का जो है संभावना सबसे ज़्यादा हो सकती है, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बने रहिए हमारे क्लास के लास्ट तक। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे कि यहाँ पर दिया गया है। पहले क्वेश्चन में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का निम्नलिखित में से किस एक में उल्लेख है। मतलब यहाँ पर 4 शिलालेखों के नाम दिए गए हैं। एक हाथी गुम्फा है, एक महरौली लौह स्तंभ शिलालेख है, एक जूनागढ़ शैल शिलालेख है और एक इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का निम्नलिखित में से किस एक में उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको, दूसरा क्वेश्चन कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। क्या हो जाएगा, कंबोडिया। जो अंकोर वाट है ना वो कंबोडिया में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि तिरुपति मंदिर या तिरुपति मंदिर अवस्थित है। पूछा गया है कि तिरुपति मंदिर जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर आपको 4 राज्य दिए गए हैं जिसमें कि आपको देखना है कि तिरुपति मंदिर जो है ना वो किस राज्य में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिरुपति मंदिर जो है वो किस राज्य में है। कमेंट में जरूर अपना आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। तिरुपति मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे होंगे कि बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, यहाँ पर आपसे सदी पूछी गई है कि कौन सी सदी चल रही थी जब बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में, तो 14वीं शताब्दी में। आपका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 5वां, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने, सिख के जो गुरु थे उनमें से कौन से गुरु थे, कौन से सिखों के गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी प्रारंभ की। का पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर गुरुओं के नाम दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी, यहाँ पर दिया गया है गुरुमुखी प्रारंभ की। तो किस सिख गुरु ने जो है वो गुरुमुखी प्रारंभ की थी। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप अपना आंसर कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। गुरु अंगद जो थे उन्होंने गुरुमुखी जो है वो प्रारंभ की थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है 6वां क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में शासन में, मतलब भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक, क्या पूछा गया है, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में शासन में पूछा गया है, शासन में जो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण था ना वो इनमें से जो निम्नलिखित दिए गए हैं इनमें से किससे संबंधित था पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मुनरो से। किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मुनरो। 6ठे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन के रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो जरूर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए पैथिक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के कौन थे, अध्यक्ष थे। कौन थे भाई, तो अध्यक्ष थे। ठीक है ना। पैथिक लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन के जो थे वो अध्यक्ष थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो भी एक सदस्य थे और एवी अलेक्जेंडर ये भी एक सदस्य थे। तो जॉन साइमन जो थे, जॉन साइमन वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। आपका कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कौन सा नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा, जॉन साइमन। जॉन साइमन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, जॉन साइमन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 8वां कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को,
निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष, मतलब कहने का तात्पर्य यह है गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौट के आए। भारत कब लौट के आए? तो 1915 में आए। तो निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था, मतलब आदेश दिया था कह सकते हैं, कि वह भारत में प्रथम वर्ष, मतलब पहली साल जो है कुछ ना करें, पहली साल जो है वो खुले कान पर मुंह बंद कर, मतलब खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। यानी कि पहले वर्ष जो है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो किसने ये कहा था, किसने ये आदेशित किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? यहाँ पर नहीं बताया है या नहीं पूछा है कह सकते हैं। ठीक है ना। द्वितीय योजना या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है नहीं की गई थी, ऐसा कौन सा इस्पात संयंत्र है? तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। दुर्गापुर वाले की भी की गई थी, बिल्कुल सही है। और भिलाई इस्पात संयंत्र की भी की गई थी, सही है। ठीक है ना। भिलाई इस्पात संयंत्र की भी की गई थी, बट यहाँ पर बोकारो की नहीं की गई थी। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा भी गया है कि किस जो है वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, बोकारो। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्माता एल एन मित्तल, विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्माता एल एन मित्तल समूह का भारत में स्टील संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है? ये क्वेश्चन आप देखिए, ये आने की संभावना है। जो भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इस क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादातर है, तो इसे ज़रूर देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्माता एल एन मित्तल समूह जो है वो भारत में स्टील संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है? तो इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट कीजिए कहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। कहाँ पर स्थापित कर रहा है? तो झारखंड में कर रहा है। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, झारखंड में। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका ये टेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया है, इसे आपको कमेंट में हमें बताना है। ये आपका टेस्ट है, ठीक है ना। इसका आंसर हमें कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है ना। आपको इसको कमेंट में बताना है इस आंसर को कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 दी गई है, ये सूची 1 दी गई है और ये सूची 2 दी गई है। यहाँ पर आपको इसे मिलान करना है और यहाँ पर कूट भाषा में इसको आंसर देना है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है, ये आपका टेस्ट है। तो आज की आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आगे भी हम ऐसी ही क्लासें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस एंड जीके के होंगे वो आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।